बहुत सारे बिगनर जो है स्टार्टिंग के अंदर ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि सेम विंडो और सेम टाइम विंडो के अंदर इस वाले टाइम फ्रेम को रखने के बाद इतनी कैंडल्स क्यों आती है और सेम इस वाले टाइम फ्रेम को रखने पर कैंडल्स कम कैसे होती है और जितना हम ऊपर जाते हैं कैंडल्स कम कम होती जाती है। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपेक्स एकेडमी। आज हम लोग पूरा कोर्स करेंगे टाइम फ्रेम का। हम समझेंगे कि टाइम फ्रेम क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है और मैं आपको वीडियो के बीच में कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे एडवांस टिप्स दूंगा जो कि आपको, चाहे आप ट्रेडर हो, इंटरमीडिएट या बिगनर, आपको नहीं पता होंगी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि टाइम फ्रेम क्या होता है, लेकिन टाइम फ्रेम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि कैंडल क्या होती है, तभी जाके आप समझ पाएंगे कि कैंडल से मिलकर टाइम फ्रेम कैसे बनता है। सबसे पहले अगर हम किसी भी एक रैंडम कैंडल को ले, सपोज हम इस वाली कैंडल को लेते हैं, तो कैंडल के अंदर हमारे पास दो कलर्स होते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। एक होती है रेड कलर की कैंडल, एक होती है ग्रीन कलर की कैंडल। लेमैन लैंग्वेज में सबको पता है कि ग्रीन कैंडल जो सिग्निफाई करती है प्राइस का बढ़ना और ग्रीन कैंडल सिग्निफाई करती है प्राइस का गिरना। अब अगर मैं आपको पूरा समझाऊं कि ये ग्रीन और रेड कैंडल कैसे बनती है और एक कैंडल के अंदर कितने पार्ट्स या कितने एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रीन कैंडल की, ये ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है, उसके लिए हमें एक बेस लाइन लेनी पड़ेगी, जो कि हम एक ऐसी बेस लाइन लेंगे। इसको हम एक प्राइस का लेवल देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे इसको देते हैं प्राइस के अंदर 100 लेवल, या आप 100 रुपीज मानो, $100 मान लो, कोई बात नहीं। अब क्या होता है काम, अगर तो प्राइस इस 100 के ऊपर है और कुछ देर के बाद जो ये प्राइस है ये 100 से 200 जाता है, ठीक है, सपोज हम मानते हैं ये हमारे पास 200 का लेवल है और उसके बाद कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस केस में जो कैंडल का कलर होगा वो हमें ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। और सेम अगर कोई प्राइस 100 के ऊपर है और कुछ देर के बाद जब कैंडल बनेगी तो वो नीचे जाने लगेगा इस तरीके से और 90 के लेवल तक जाएगा, तो यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनेगी। इसको डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर चेंज भी कर सकते हो हर एक ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल के ऊपर, जैसे ब्रोकर के ऊपर यूज कर रहे हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ग्रीन या रेड कैंडल क्यों बनती है, कलर क्यों चेंज होता है। इसके अलावा हमारे पास कैंडल के अंदर दो और एलिमेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं हाई और लो। इसके लिए मैं अगर आपको ले चलूं, हम एक ग्रीन कैंडल की एग्जांपल लेते हैं। हम सेम जो है इस तरीके से एक लाइन लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल को बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ऐसा हम मान के चलते हैं कि जब यहाँ पे प्राइस 100 के ऊपर था तो कैंडल जब फॉर्म हुई, अब ये कैंडल कितने टाइम में फॉर्म होगी वो हम आगे बात करेंगे। जब कैंडल फॉर्म हुई तो ये इस तरीके से प्राइस ऊपर गया, जो कैंडल का कलर है वो ग्रीन बना। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो ग्रीन कैंडल होती है, क्योंकि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी तो ये इसका ओपनिंग प्राइस हो जाता है और ऊपर ये क्लोज हुई थी तो ऊपर इसका क्लोजिंग प्राइस हो जाता है, ठीक। उसके बाद इसके अलावा इस कैंडल के अंदर दो और एलिमेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं हाई और दूसरे को हम लोग कहते हैं लो। इसके लिए अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, यहाँ पे इस तरीके से आप देखोगे कि दो लाइंस होती है। अब ये लाइंस जो है कितनी बड़ी छोटी होंगी ये वेरी करती है कि कैंडलस्टिक कौन सा बना है। कैंडलस्टिक के ऊपर मैंने काफी वीडियो बना है, आप चाहे तो उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब अभी क्या हम मान के चलते हैं कि यहाँ से इस तरीके से एक ग्रीन लाइन बनी है और ऊपर से भी एक ग्रीन लाइन बनी है। ये जो ग्रीन लाइंस है ना, इनको हम हाई और लो कहते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका हाई इस तरीके से, ये हो गया आपका हाई, इसको हम करेंगे ग्रीन कलर ताकि ये इसके साथ रेलेवेंस हो जाए। और ये नीचे आपका हो जाता है लो, इस तरीके से लो। अब ये हाई लो है क्या, हाई लो ये आपको दिखाता है कि जब ये पूरी कैंडल बनी थी तो जितने देर में कैंडल बन रही थी प्राइस मैक्सिमम ऊपर और नीचे कितना गया था। इसका मतलब ये है, हमने मान के चला था कि यहाँ पर ये जो है 100 का लेवल है। उसके बाद जब ये कैंडल पूरी बनी तो प्राइस ऊपर गए, इसलिए ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन ये जो पूरा टाइम विंडो था, इस पूरे दौरान में सपोज क्लोज तो ये 200 पे हुई, लेकिन मैक्सिमम ये गई थी, कहाँ तक गई थी, ये गई थी आपके सपोज 250 तक और सेम नीचे की साइड ये गई थी एग्जाम्पल 90 तक। तो ये आपको दिखाता है कि जब ये पूरी कैंडल बन रही थी उस बनने के दौरान में मैक्सिमम ऊपर और नीचे की साइड में कितना गया है। इसका मतलब ये है कि जब ये इस पूरे अपने कैंडल के पीक के ऊपर था, यानी कि 250 के ऊपर था, तब अगर आपको बताऊं कैंडल कैसे दिख रही थी, तब आपको जो है कैंडल कुछ ऐसे दिखाई देती, जिसके अंदर ये ऐसी होती पूरी यहाँ तक बॉडी, ठीक है। और अगर तब तक कैंडल नीचे भी आई होती तो यहाँ पे लो वैसे ही सेम होता 90 का।
उसके बाद जो कैंडल नीचे आई तो जितने पॉइंट तक कैंडल एक जाती है और अगर वो वहां से फिर वापस आती है, चाहे ऊपर की साइड या चाहे नीचे की साइड, तो वापस आते वक्त वो एक लाइन छोड़ती है और ये वही लाइन होती है हाई और लो की। आई होप आपको समझ आया होगा हाई लो कैसे हम लोग मेजर करते हैं, हाई लो क्या होता है। और ये जो हाई लो है ये रेड कैंडल में भी सेम रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर इस पूरे जब ये पूरी कैंडल बन रही थी इस दौरान में प्राइस नीचे आया तो ऑब्वियसली जो कैंडल्स का कलर होगा वो रेड होगा। इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर विक होगी, चाहे वो ऊपर की साइड हो या चाहे वो नीचे की साइड हो, उसको भी हम लोग हाई या लो ही कहेंगे। इस तरीके से ये हाई और ये लो। इसका मतलब ये जब ये पूरी रेड कैंडल बन रही थी इस दौरान में प्राइस मैक्सिमम ऊपर तक गया यहाँ तक और मैक्सिमम नीचे आया यहाँ तक। ये होती है कैंडल फॉर्मेशन। ग्रीन रेड कैंडल कैसे बनती है और हाई लो कैसे बनता है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कैंडल की। अब मैं आपको सिखाता हूँ मेन कि टाइम फ्रेम कैसे काम करता है। टाइम फ्रेम को अगर एक लाइन में डिफाइन करूं, टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि एक कैंडल कितनी टाइम विंडो को रिप्रेजेंट कर रही है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, टाइम फ्रेम का मतलब होता है एक सिंगल कैंडल कितने टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे 5 मिनट का, ये होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, वैसे 1 डे 1 आवर 1 वीक 1 मंथ बहुत कुछ 1 ईयर भी होता है। तो अगर मैंने सपोज यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखा है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं चार्ट के ऊपर जाऊंगा तो हर एक कैंडल जो है वो 5 मिनट के डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है या 5 मिनट का हमें टाइम विंडो के अंदर दिखा रही है कि प्राइस कहाँ गया, हाई लो, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये सब कुछ दिखा रही है। इसकी अगर मैं यहाँ पर एक रैंडम एग्जांपल लूँ इस कैंडल की, आप देखोगे सबसे पहले ये कैंडल 7:35 AM की है। 7:35 AM से यहाँ पे ये मतलब है कि ये 7:35 AM को क्लोज हुई है। तो ओपन कब हुई होगी? ओपन हुई होगी ये 7:30 को, यानी कि 5 मिनट पहले। इसका मतलब ये है कि 7:30 के ऊपर प्राइस आपका 3636.46 के ऊपर था। पूरे 5 मिनट के टाइम विंडो के दौरान प्राइस मैक्सिमम ऊपर की साइड में गया है 3640.25 तक, जहां से वो ओपन हुआ था, यानी कि 7:30 पे जहां पे वो था उससे मैक्सिमम नीचे वो गया है 3636.15 पे। और जो ही 7:35 बजे तब प्राइस स्टैंड कर रहा था 3639.73 या 70 के आसपास। तो ये आपको इस 5 मिनट के कैंडल ने बताया कि प्राइस जो है एग्जैक्टली 7:30 पे कहाँ था, 7:30 से लेकर 35 तक वो मैक्सिमम ऊपर तक कहाँ गया, मैक्सिमम नीचे तक वो कहाँ गया, और जो ही 7:35 बजे तो प्राइस कहाँ पे था। क्योंकि 7:35 पे प्राइस जो है 7:30 के कंपैरिजन में ऊपर था, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। अगर उससे नीचे होता तो रेड कैंडल बनती। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है 5:55 AM, मतलब ये ओपन हुई होगी 5:50 AM पे। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये रेड कैंडल है, ओपनिंग प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस इसका नीचे है, तो ओपनिंग प्राइस यानी कि यहाँ पर 550 के ऊपर प्राइस आपका 3641.70 पे था। पूरे 550 से लेकर 5:55 AM के बीच में प्राइस मैक्सिमम ऊपर तक गया है 3641.90 तक, नीचे की डायरेक्शन में मैक्सिमम गया है 3639.34 तक, और जो ही 5:55 AM बजे तब प्राइस आपका स्टैंड कर रहा था 3639.60 के ऊपर। क्योंकि 5:50 AM के कंपैरिजन में 5:55 AM पे प्राइस 5:50 के AM से नीचे था, इसलिए यहाँ पे रेड कैंडल बनी। अगर ऊपर होता तो ग्रीन कैंडल बनती। इस तरीके से एक बेसिक 5 मिनट का टाइम फ्रेम बनता है। अब अगर मैं यहीं पे 5 से इसको 50 मिनट कर दूं एग्जाम्पल, अब आप देखोगे हर एक कैंडल जो है ना वो 50-50 मिनट के टाइम गैप के बाद बन रही है। मतलब हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम विंडो के दौरान प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हुई वो हमें दिखाता है। एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल है 6:30 AM की, इसका मतलब ये ओपन हुई होगी 6:15 AM पे। 16, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब ओपनिंग प्राइस नीचे होगा, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा। ओपनिंग प्राइस नीचे है मतलब 6:15 AM के ऊपर प्राइस 3636.58 के ऊपर था। हमें कुछ विक दिख नहीं रही है, मतलब प्राइस इस दौरान में अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे गया ही नहीं है, वो सीधे ऊपर गया है। मैक्सिमम वो गया है 6:30 AM तक 3643.76 तक। और जैसे ही 6:30 एग्जैक्ट बज यानी कि 6:29 और 59 सेकंड तब प्राइस आपका 3642.77 के ऊपर था, इसलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। जरूरी नहीं है हर कैंडल में जो है दोनों साइड विक हो, कभी विक होती है कभी नहीं होती, कभी दोनों साइड में नहीं होती है, उसके लिए आपको कैंडल स्टिक सीखने पड़ेंगे। लेकिन ये मैंने आपको मेन एक डिफरेंस बताया किस तरीके से एक टाइम फ्रेम बनता है और टाइम फ्रेम होता क्या है। टाइम फ्रेम सिंपली होता है कि जब हम लोग कोई टाइम फ्रेम रखते हैं तो ईच कैंडल उतने टाइम फ्रेम के प्राइस डेटा को रिप्रेजेंट करती है उतने टाइम विंडो के दौरान। अगर 15 मिनट रखा है तो 15 मिनट के दौरान प्राइस में क्या हुआ वो हमें सिंगल सिंगल कैंडल बताती है।
ये जो रूल है, क्योंकि टेक्निकल का एक एलिमेंट सब टाइम फ्रेम पर सेम काम करता है, तो ये जो मैंने आपको टाइम फ्रेम समझाया, तो अगर मैं अब यहाँ पे 1 आवर रखता हूँ, तो हर एक कैंडल मुझे अब 1 घंटे का डेटा देगी। इसका मतलब ये है कि सपोज़ ये वाली कैंडल है, ये 6:30 पीएम को बनी है, 6:30 पीएम को ये क्लोज़ हुई है। मतलब ये मुझे 5:30 पीएम से 6:30 पीएम तक का डेटा बता रही थी। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, ओपनिंग प्राइस नीचे होगा, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा। इसका मतलब ये जब 5:30 पीएम था, तब प्राइस आपका 3650 के ऊपर था। पूरे 1 घंटे के दौरान ओपनिंग प्राइस से नीचे मैक्सिमम प्राइस गया है 3646.94 तक। मैक्सिमम वो ऊपर की डायरेक्शन में गया है 3664.62 तक, और जैसे ही 6:30 पीएम बजे, तब प्राइस आपका यहाँ पे यानी कि 3657.44 के ऊपर था। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखा, हर एक सिंगल कैंडल मुझे 1 घंटे के टाइम विंडो के दौरान प्राइस मूवमेंट बता रही है। ये सिंपल मतलब होता है टाइम फ्रेम का, कि टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, टाइम फ्रेम किस तरीके से बनता है। सेम रूल आपका 4 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, 1 ईयर, सब के ऊपर सेम टू सेम अप्लाई होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पहली बात तो कैंडल क्या होती है, कैंडल कैसे बनती है, कैंडल के क्या एलिमेंट होते हैं, और उनसे मिलकर फिर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स कैसे बनते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हर बार की तरह ये वाला भी जो वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।